आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। अच्छा, नौजवानों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूं, नौजवानों के मैं बहुत मतलब की बातें लोगों को बताता रहता हूं अक्सर। एक नौजवान की नई नई शादी हुई, शादी के कुछ दिनों के बाद जब वो हनीमून से लौटा तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि नदीम साहब ये बताइए कि अगर बीवी के पैर दबाए जाएं तो इसे खिदमत माना जाएगा या मोहब्बत। मैंने उससे कहा कि अगर बेटे बीवी अपनी है तो ये खिदमत है, वरना फिर तो जब उस नौजवान ने मुझसे कहा कि नदीम साहब अगर बीवी के पैर दबाए जाएं तो इसे खिदमत माना जाएगा या मोहब्बत, मैंने उस नौजवान को जवाब दिया कि बेटे अगर बीवी अपनी है तो ये खिदमत है, और अगर समझ गए ना आप, समझ गए तो फिर तालियां बजाइए। मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे अक्लमंद आदमी को, सारी दुनिया का अक्लमंद जिसे बौखल कहते हैं, मैं आवाज दे रहा हूं जनाबे विकास बौखल को तशरीफ लाएं और अपने हास्य व्यंग की कविताओं और रचनाओं से इस मुशायरे में थोड़ी देर के लिए हलचलें पैदा करें। जनाबे विकास बौखल। आप शांत हो जाओ, जो बिना बोले ताली बजा दे वो बौखले हो सकते हैं। हम समझ रहे थे अकेले बौखल हम हैं। इस मुशायरे को जिन्होंने सजाया है कुंवर मुश्ताक खान साहब, भाई सैम खान साहब, नदीम भाई बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारे मुख्य अतिथि सदर आज के मुशायरे के आदरणीय राजा साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं। नदीम भाई जब आए तो कह रहे थे कि वो हनीमून से लौटा था, किसी की शादी हुई थी। आज गनीमत है कि सदर राजा साहब हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं। नहीं तो कभी कभी चेयरमैन साहब नेताओं को बुला लिया जाता है, आप तो घर के आदमी हैं। नैयर भाई नहीं होता है, जो घर का आदमी होता है हम उसको नेता नहीं मानते हैं, उसको जननायक मानते हैं। तो मैं कुछ और नहीं कहने जा रहा था। कभी कभी हो जाता है नदीम साहब, एक बार कभी कभी होता है। सदर साहब राजा साहब है, बड़ी शांति से आए, बड़ी मोहब्बत से, बड़े अदब के साथ ये मुशायरा चल रहा है। सलमान भाई बैठे हुए हैं और हमारे शहनवाज भाई हैं। नहीं कभी कभी आता है ऐसे, तमाम लोग आ जाते हैं कि पता लगा कोई नेता आया तो 1000-2000 आदमी साथ में आए। और नदीम भाई जब मुशायरा चल रहा है बीच में उठ के चले गए तो तमाम चले गए, तो तमाम शायर भी उसी में चले जाते हैं। कभी कभी गड़बड़ हो जाता, कभी कभी नेताओं में गड़बड़ी हो जाती, समर्थक पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाए। हमारे यहाँ तो एक नेताजी की शादी हुई, अब वो सुहाग रात में जाने लगे तो समर्थक भी पीछे पीछे चल दिए। लेकिन नेताजी बड़े होशियार थे, उन्होंने समझा बुझा के उनको बाहर रोक दिया। अब नेताजी अंदर, समर्थक बाहर। जब देर लगी तो समर्थक बाहर से चिल्लाने लगे, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। तो एक बार ताली बजा दो, ये बहुत अच्छा मुशायरा है। और बड़े मन से वो तमाम मोहतरमाई वो कह रही थी कि प्यार मोहब्बत करो हमसे, और बेलहरा के लोग ताली बजा रहे थे। देखिए पुरुष, नदीम भाई पुरुष वर्ग बड़ा सहनशील होता, और ये पुरुषों पे तमाम तोहमत लगाती है ना। अगर हमारी बहन हो तो उसके फूटी आंख नहीं देखना चाहती, और एक हम हैं अच्छा जो इनके सब बहनों को देखना चाहता है। हाँ, ये तो पुरुष वर्ग बड़ा सहनशील होता। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। प्यार मोहब्बत की बातें अच्छी हैं लेकिन कहाँ कहाँ पे घातक है। 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि कार कोठी पैसा शोहरत कितना भी मजबूत है। पहले है नहीं, पहले पूरा सुनो है, ऐसा गलत जगह गड़बड़ कर देते हो। आवाज नहीं आ रही क्या? माइक वाले तुम बढ़ा दो या तो फिर हम अपनी बढ़ा दें। कि कार कोठी बिल्कुल ताजा ताजा माल देखिएगा। नैयर भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनके घर हम अक्सर आते जाते रहते हैं। एक दिन पहुंच गए तो एक छोटा सा बच्चा गेंद खेल रहा था। हमने कहा नैयर भाई मना कर दो, नहीं पड़ोसी के खिड़की के कांच तोड़ देगा। बोले नहीं बौखल भाई हम नहीं मना करेंगे। हमने क्यों? बोले हमारा लड़का नहीं, हमारा भतीजा।
तो हमने कहा तुम्हारा लड़का कहाँ है? तो बोले लड़का तो हमारा वो है जो तुम्हारी मोटरसाइकिल की हवा निकाल रहा। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा नैयर भाई कि कार कोठी पैसा शोहरत कितना भी मजबूत है, कार कोठी पैसा शोहरत कितना भी मजबूत है पढ़ा लिखा अकल में नाप में चाहसूत है, और 7 जन्मों तक करूंगा प्यार जो तुमसे कहे, वो तो आशिक हो नहीं सकता है ससुरा भूत है। वाह 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 वाह, कि वो तो आशिक हो नहीं सकता है ससुरा भूत है। और बड़े मन से आप लोग सुन रहे, 4 पंक्तियां और सुनिएगा। ये मुशायरे कवि सम्मेलन मुश्ताक भाई ने किस लिए सजाया है, 4 मिसरे सुनिएगा कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, जो ताली नहीं बजा सकते पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं, पूरी छूट है। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। वाह, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए, और ये किसी शख्स को दोबारा न मिलने पाए। वाह, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। और जब मोहतरमा पढ़ रही तो चचा 3-3 फीट जमीन छोड़ दे रहे थे। नदीम भाई कह रहे थे कि चचा इतना न उछलो कि उछल ही जाओ। मैं बताना चाहता हूँ नदीम भाई, ये चचा ऐसा लग रहा था कि गैस खत्म हो गई, हवा भर रहा है ना। हमारे भी दादा बड़े शायर थे, कभी कभी शेरो शायरी में प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। हमने कहा दादा मंचे पे प्यार दुलार करते हो, घर में कुछ करते हो? दादाजी ने जो बताया हमने 4 लाइनें लिख दी कि मन तो करता है मगर सब्र करते हैं, मन तो करता है मगर सब्र करते हैं, अभी मोहब्बत इस कदर करते हैं कि पहले तो थे सिर्फ लब करने में माहिर, अब और उन्नति है लबर लबर करते। बड़े मस्ती में बड़े आनंद में आप लोग हैं। राजनीति पे तमाम टिप्पणियां तमाम बातें होती। नदीम भाई कह रहे थे कि श्रीमती आचार संहिता लागू होने वाली, चाहे लागू हो जाए चाहे ना हो, नदीम भाई हम ऐसा पढ़ते क्योंकि समझ ही नहीं पाता। 4 पंक्तियां सुनिए, किसी का नाम लिए बिना अगर बात हो जाए तो आनंद लीजिएगा। चेयरमैन साहब की उपस्थिति, 4 पंक्तियां सुनिएगा कि जनता का सब उत्साह और जुनून चलागा। अच्छा, जनता का सब उत्साह और जुनून चलागा, वादा रहा है मई का पूरा जून चलागा। चौथे पंक्ति पे तालियां संभाल के बैठिएगा, सही जगह प्रयोग करिएगा कि जनता का सब उत्साह और जुनून चलागा, वादा रहा है मई का पूरा जून चलागा। और सोचता है हमारे क्षेत्र का विकास कब होई, बुधवा चुनाव जीता हनीमून चलागा। कि सोचता है हमारे क्षेत्र का विकास कब होई, बुधवा चुनाव जीता हनीमून चलागा। 4 पंक्तियां और सुनेगा कि पत्नी भाई प्रधान, पति जी दिन भर मऊ जुड़ावे। वाह वाह, पत्नी भाई प्रधान, पति जी दिन भर मऊ जुड़ावे, और घर में जा रहे रुआब लौट जब सांझ घरे गाँव। वाह, के परधानी नौ पति देव माँ भिरी एक दिन तिगड़ी, परधानी नौ पति देव माँ भिरी एक दिन तिगड़ी, प्रधान पति सेनी प्रधानी बड़ी जोर से बिगड़ी। कि फर्जी रुआब दिखाए रहे हो, फर्जी रुआब दिखाए रहे हो का अक्ल हो गए गुम, प्रधानिन हम पद हमार और रुआब दिखाई हो तो। तालियां गलत जगह बजा दी, तालियां आगे वाली पंक्ति पे बजानी है। अच्छा, प्रधानिन हम पद हमार और रुआब दिखाई हो तुम, कि अब तुम्हारे तनिको ना मनिबे और ना खइबे गम, घर में बैठ के चूल्हा फूको ब्लाक का जइबे। कि अब तुम्हारे तनिको ना मनिबे और ना खइबे गम, घर में बैठ के चूल्हा फूको ब्लाक का जइबे। में तमाम प्यार मोहब्बत की बातें होती, लेकिन है सब ये विकास तुम्हारी, उस पर सलमान बहुत खुश हो रहे हैं। अगली बार अपनी पत्नी को लड़ाना चाह रहे हैं। हाँ, 4 मिसरे और सुनिएगा, 4 लाइनें सुनिएगा, थोड़ा और आनंद लीजिएगा। प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है नैयर भाई, लेकिन हम लोग धोखा कहाँ कहाँ खाते हैं। अगर आप लोग भी धोखा खाए हो सलमान भाई तो तालियां संभाल के बैठिएगा और सही जगह पर। नहीं, पहले ना बजाओ यार, तुम नहीं सुधरोगे। 4 पंक्तियां सुनिएगा, हम लोग कहाँ कहाँ धोखा खाते हैं भाई। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। वाह, कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है, और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जाब की जगह डाली झारखंड रांची है। कि चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, बात पहुंचे तो आनंद लेना,
कि चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। वाह 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 वाह। कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। 4 पंक्ति से खानदान की ओर सुनिएगा। खानदान थोड़ा लंबा है लेकिन 60 करता हूँ, बड़े रचनाकारों तक हमें पहुंचना है। बिल्कुल 20-20 में खेलने की कोशिश करता हूँ, जहां थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि आजकल नदीम भाई हम तो बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। वाह। वापस कर मान गए। हम कहा चलो बाबा बड़े योगाचार्य हैं, इनकी बात मान ले, वापस कर दो। लेकिन बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। ओहो। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। क्या कहना? कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए। कि अपनी हटा, हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं नदीम भाई। अगर हम किसी मरीज को भी देखने जाए, उसको भी वहां हंसाने की कोशिश करें। 4 पंक्तियां विसंगतियों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं। सफलता मुझे कितनी मिली आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद बताएगा। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, क्या कहना? आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। विसंगतियों से हाथ से आनंद लेना। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भरती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। और चलते चलते 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ता हूं। विकास बौखल जो है वो आपको हास्य व्यंग की रचनाएं और कविताएं सुना रहे हैं। एक बात बताना चाहता हूं कि ये अक्सर आपने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सब इस बात को बार बार आपके नजरों के सामने से ये बात गुजरी है कि हंसने से खून बढ़ता है। तो जाहिर है कि हंसाने वाले को आप बिल्कुल ऐसा माने जैसे रक्तदान में खून देने के लिए आया हो। तो हंसाने की बात करना भी रक्तदान की तरह है। तो ये एक बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं विकास बौखल, इनके लिए तालियां बनती हैं। पूरा मजमा जोरदार तालियों से विकास बौखल को बताएं कि आपने इन्हें मोहब्बतों के साथ सुना है। नदीम भाई, हंसाना रक्त देने के बराबर जरूर है, लेकिन हमारे भरोसे बिल्कुल मत रहना कि हम रक्त देंगे। अगर हम आपको रक्त दे दिए तो हमारे घर में रक्त वाहिनी बैठी क्या करेगी? हाँ, ये तो है। 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। जहां जहां बात पहुंचे थोड़ा मन दीजिएगा। 4 पंक्तियां हंसते हंसाते देशभक्ति की, प्यार मोहब्बत की भी 4 पंक्तियां सुनिएगा। बड़े मन से आप लोग सारे तमाम वो कहा था कि प्यार मोहब्बत में बंदी लग गई है। बंदी नहीं लगनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए। नदीम भाई, अगर मान लिया आपकी उम्र 30-35 साल हो जाए और आपकी शादी भी न हो और आपकी कोई प्रेमिका भी न हो, तो आपका जन्म समझो सिर्फ जनगणना के लिए हुआ। बिल्कुल सही बात है। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। हम लोग और कहाँ धोखा खाते, सुनिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। वाह 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 वाह। और अंत में 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, कि सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो,
आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। वाह। बात पहुंचे तो आनंद लेना। सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। ठीक। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है, लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है। वाह।